नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान में पशु गणना और पशु गणना के बारे में बात करते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। ये दिख रही है आप, ये भैंस है। तो बात करते हैं कि राजस्थान में जो पशु गणना है, नवीनतम पशु गणना, और नवीनतम पशु गणना में बात करेंगे अपन भैंसों के बारे में। किसके बारे में? भैंसों के बारे में। और भैंसों से रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। भैंस जो कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है। ये देखिए आपके सामने भैंस है, और देखिएगा भैंस से रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सवाल ये पूछा जाएगा कि पशु गणना 2019 के अनुसार, पशु गणना 2019 के अनुसार भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए 2019 के अंदर जो पशु गणना हुई थी वो नवीनतम पशु गणना चल रही है, और उसके हिसाब से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। तो पूरे देश में भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। दूसरी बात आपको यह भी याद रखनी कि राजस्थान में भैंसों की कुल संख्या है 2019 की पशु गणना के अनुसार 1.37 करोड़, यानी 1.537 करोड़ है वो आपकी क्या है, भैंसों की संख्या है। आगे बात करें तो 2012 और 2019 के बीच में जो भैंसों की संख्या थी, उस संख्या में अगर आपसे पूछे कि 2012 और 2019 के मध्य भैंसों का जो वृद्धि दर था या वृद्धि दर कितना रहा, तो भैंसों की संख्या में जो वृद्धि दर थी वो 5.5% थी, यानी 5.5% भैंसों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं तो राजस्थान में भैंसों की अगर उपलब्धता देखें तो राजस्थान में भैंसों की उपलब्धता देखें तो 12.47% है। राजस्थान में भैंसों की उपलब्धता है 12.47। पूरे देश की भैंसें हैं 100% में राजस्थान का योगदान है 12.47%। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें हैं वो आपके जयपुर जिले में। सवाल पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में है? जयपुर जिले में है। तो सबसे कम किस जिले में है? तो सबसे कम है जयपुर जिले में। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। आगे बात करूं मैं आपके सामने तो भैंसों की कुछ नस्लें हैं उनके बारे में याद रखना है। एक भैंस की नस्ल है मुर्रा, या जिसको हम लोग खुंडी कहते हैं। मुर्रा या खुंडी मूल रूप से पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले से संबंध रखती है, और यह राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो राजस्थान में कौन सी नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है? तो मुर्रा या खुंडी जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में यह भैंस की नस्ल वो नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है, ये भी याद रखना। और सर्वाधिक दूध में वसा की मात्रा इसी भैंस के दूध में होती है। आगे बात करूं तो भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी मुर्रा या खुंडी मानी जाती है। इसके सींग होते हैं छोटे और मुड़े हुए, यानी जलेबी के आकार के इनके क्या होते हैं, सींग होते हैं। सर्वाधिक जयपुर में, अलवर में और भरतपुर में और दौसा में पाई जाती है। लेकिन सवाल आपसे पूछा जाएगा मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र। राजस्थान में मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है 3। एक आपके डग झालावाड़ में है, एक कुम्हेर भरतपुर में है, और एक नागौर में। तो ये थी मुर्रा नस्ल की भैंस। उसके बाद दूसरी नस्ल है सूरती। देखिए सूरती मूल रूप से है गुजरात की, सूरत गुजरात की है मूल रूप से, और ये सर्वाधिक उदयपुर जिले में है। और इसके सींग होते हैं बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और हंसिया आकार के सींग होते हैं। उसके बाद एक नस्ल है महसाणा। महसाणा की नस्ल है, ये मूल रूप से महसाणा गुजरात की है, और राजस्थान में सर्वाधिक जालोर जिले में, सिरोही जिले में यहां पर पाई जाती है। उसके बाद एक है भदावरी। भदावरी का मूल स्थान माना जाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। और इसका रंग थोड़ा तांबे जैसा होता है, हल्का रंग होता है। सर्वाधिक भरतपुर जिले में, उसके बाद अलवर जिले में पाई जाती है। उसके बाद एक नस्ल है, उसका नाम है जाफराबादी। देखिए जाफराबादी के बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है कि जाफराबादी मूल रूप से कहां की है, तो यह काठियावाड़ गुजरात की है। राजस्थान में सर्वाधिक, दक्षिणी राजस्थान में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर, सिरोही, इन उदयपुर में पाई जाती है। और याद रखना है आगे आगे कुछ और नस्ल है। जैसे एक नस्ल है जिसका नाम है नागपुरी। नागपुरी मूल रूप से नागपुर में पाई जा मतलब मूल रूप से ये नागपुर की है। और जमुनापरी मूल रूप से यमुना नदी का जो आसपास का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर ये नस्ल पाई जाती है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा केंद्रीय भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो केंद्र सरकार का है। देखिए केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। और यह सवाल पूछा गया था कि यह राजूवास बीकानेर द्वारा क्या है, संचालित है। आगे बात करूं तो भैंस प्रजनन फार्म आपके बांकलिया नागौर के अंदर है। तो भैंस प्रजनन फार्म राजस्थान में बांकलिया नागौर में है। और भैंस के मांस को कहा जाता है काराबीप। क्या कहा जाता है? काराबीप कहा जाता है। उसके बाद भैंस में एक होने वाला रोग है कारा रोग। कई बार पूछा जाता है कारा रोग का संबंध किस जानवर से है? तो भैंस से है।
विश्व की प्रथम भैंस क्लोन, विश्व में पहली बार जो भैंस का जो क्लोन हुआ था वो भारत में हुआ था और उसका नाम था क्या? गरिमा। उसी प्रकार से विश्व का पहला या प्रथम क्लोन कटड़ी का नाम था वो था महिमा। कटड़ी का जो नाम था वो था महिमा। भैंसों के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि 1951 से लेकर 2019 में जो भी पशु गणना हुई है उस पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि दर रही तो वो भैंसों की रही और भैंसों की संख्या में कभी क्या नहीं आई? गिरावट नहीं आई, यानी इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि सवाल ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये था जिसके बारे में अपन ने बात करी थी आज भैंस नस्ल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे दूसरे पशुओं के बारे में। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो का आनंद लेने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का डिजिटल चैनल है और जो यूट्यूब चैनल है और जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।